अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इस वक्त हम ज़मान पाक के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। ज़मान पाक आज खबरों का गढ़ है। ज़मान पाक के अंदर आज जो कुछ हुआ है इसको शायद एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। इसको शायद एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ना तो जो है ना वो वफाकी हुकूमत पीडीएम की गवर्नमेंट और ना ही फैसला करने वाले या जिनके पास ताकत है। मियां असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम साहब पूरा दिन यहाँ पे मौजूद रहते हैं। इनके पास ये सबसे ज़्यादा बाखबर सहाफ़ियों में, अगर लाहौर में सबसे ज़्यादा बाखबर सहाफ़ियों में कुछ टॉप के लोगों में कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मियां साहब के पास जो है ना वो अंदर की खबरें होती हैं। अब दो तीन चीज़ें मैंने ज़मान पाक के हवाले से आपको बतानी है। एक तो ये है कि मियां साहब से तफसील लेने से पहले कुछ मैं आपको बता दूं। एक तो ये है कि यहाँ पर अंदर आप यूँ समझे कि जश्न का समा, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ से लोग जा रहे हैं। यहाँ पर परवेज लाई साहब भी आए हैं, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो भी आई है, और जो लोग यहाँ से निकल कर जा रहे हैं वो बड़े खुश जो है ना वो जा रहे हैं। आज पीटीआई के लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज आज कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, कॉन्फिडेंस से भरपूर नजर आते हैं, हशाश बिशाश शेरों के साथ नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आज जो पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करने के नोटिफिकेशन निकले हैं दो। अब वो दो नोटिफिकेशन क्यों निकले हैं, नंबर वन। दूसरी बात, आज केपी के असम्बली को तहलील नहीं किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर कल वज़ीर आला जो है ना वो आ रहे हैं। आज क्यों नहीं तहलील किया जा रहा है और वहाँ पर जो है ना क्या रिजर्वेशन है वो उसके बारे में भी अपडेट्स देनी है। और तीसरा, इस वक्त इस ज़मान पाक की वजह से जहाँ पे हम खड़े हैं, इस वजह से पिंडी के अंदर क्या सूरत हाल है। पिंडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मियां असलम साहब, आप तो चूंकि पूरा दिन ही यहीं पे मौजूद रहते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कल 2 दिनों में आपने हमें 2 बड़े सरप्राइज दिए हैं। कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला सरप्राइज भी आपने हमें दिया है, और आज ये असम्बली तहलील वाला भी सरप्राइज आपने दिया है। ये कब तय हुआ, ये कब जो है ना वो चीज़ें सोची गई, और ये कब जो है ना वो एकदम से सरप्राइज देने का मूड बना? ये सरप्राइज तो जी 2 दिन पहले का प्लान था, लेकिन इमरान खान ने बहुत सारों के मुकद्दरों में जो है ना वो अब जिल्लत लिख दी है, अब उनके गुमनामी लिख दी है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सियासत को तरसेंगे और अपनी तारीख लिखेंगे अब कि हम भी कभी हुआ करते थे। तो ये अब इमरान खान ने लिख दिया है। ये प्लान जो था वो 3 दिन पहले बना था। एक मीटिंग हुई थी जिसमें चौधरी परवेज लाई मौजूद थे, उसके बाद जो है वो दूसरे बड़े फवाद चौधरी मौजूद थे और इसके असद उमर मौजूद थे। इन सब लोगों ने प्लान किया, नंबर गेम पूरी की। 12 मुख्तलिफ जो डिवीजन्स थे वहाँ पे कोऑर्डिनेटर लगाए, हर एक को टास्क दिया गया कि ये 5 बंदे आपने लाने हैं, ये 4 बंदे आपने लाने हैं, और डिसाइड ये हुआ कि जब ये पूरे हो गए हम फौरी जो है वो इत्मीनान का वोट ले लेंगे। तो एक जानिब तो इमरान खान ने इत्मीनान का वोट लेकर सरप्राइज दिया, दूसरी जानिब चौधरी परवेज लाई ने भी सरप्राइज दिया। हाँ, ये चौधरी परवेज लाई को ये बात दुरुस्त है उनकी जो है ना वो एफर्ट्स, और आज तो ये साइन करके ना उन्होंने सारे अपने वो जो है ना वो धो दिए हैं। आपने जुड़े रहना, 2 सवालों का जवाब हमने आपको देना है। एक, वो 2 नोटिफिकेशन क्यों निकले, और आज रात का इंतजार क्यों किया कि आज रात यहाँ पर क्या पक रहा है ज़मान पाक के अंदर, इन दोनों की चीज़ों का जवाब देना है। तो चौधरी साहब ने भी सरप्राइज दिया आपके ख्याल में? बिल्कुल जी, चौधरी साहब ने सरप्राइज दिया और उन्होंने भी जो है वो इत्मीनान जो है वो एक किस्म का इमरान खान का वोट उन्होंने भी ले लिया इत्मीनान का, कि हम जिसके साथ जुड़े हैं जुड़े रहते हैं, हम वफादार लोग हैं, वफादारी की सियासत करते हैं और जिसके साथ चलते हैं वो इकट्ठा चलते हैं। जहाँ तक दूसरी बात ये है, अब ज़मान पार्क का ये जो 2-3 किनाल का जो घर है, इसने एकड़ों में जो महल्लात हैं उनके ख्वाब मिसमार कर दिए हैं। और ये देखिएगा आपके आइंदा 2-3 माह में जो कुछ पंजाब में और केपीके में होने वाला है, ये 2/3 से भी बात आगे बढ़ जानी है और खान साहब जो है वो किंग बन के निकलेंगे। अच्छा, ये मैं आपको इम्पोर्टेंट खबर दे दूं, यहाँ पर चूँकि मियां साहब मौजूद रहते हैं, ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि कांटेक्ट किए जा रहे हैं, राब्ते किए जा रहे हैं, और ये भी कहा गया है कि आप जो है ना वो केपी असम्बली को मत तोड़िए। लेकिन चूँकि पंजाब असम्बली को तोड़ने के वक्त भी इमरान खान ने सजेशंस नहीं मानी थी। इमरान खान ने तभी ये कहा था कि इलेक्शंस की डेट दीजिए। यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी जाती है तो भी इस असम्बली को तोड़ने से बचाया जा सकता है कि जो वज़ीर आला होंगे वो असम्बली को जो अपना आज उन्होंने समरी भेजी है उसको वापस मंगवा लेंगे। ये ऑप्शन मौजूद है, ये ऑप्शन जो है ना वो किया जा सकता है। अच्छा मियां साहब, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि 2 नोटिफिकेशन क्यों निकले, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला नोटिफिकेशन निकला, हमने देखा वो ओवर राइट हुआ था, अब बड़े सारे इतराज़ात आए कि उसके ऊपर तय लगाई गई हैं। बाद में खबर यह आई कि हो सकता है ये वो वाला नोटिफिकेशन हो जो पहले तस्वीर आई है, जो पहले चौधरी परवेज लाई ने लिख के दिया था। जो पहला नोटिफिकेशन था उस पर जो है वो एक दोस्त ने अंदर जो है वो उसने हंसी मजाक में इतराज़ किया
कि ये शायद 16-17 तहें लगा दी हैं तो गवर्नर इसी पे ना इतराज कर दे, तो इसलिए जो है वो दूसरा। लेकिन बहरहाल ये खबर जो है वो जाहिर है पीटीआई ने अपने जो है वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कहा है कि हम लोग जो है वो समरी भेज रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया, मुसर्रत चीमा ने भी भेज दिया, तो माना तो यही जाएगा कि उन्होंने भेज दिया। बाकी तहें जो है ये बड़ी मुश्किल होंगी गवर्नर साहब अच्छा, के लिए। ये दो चीजें हैं ना, ये बात दुरुस्त है कि दो नोटिफिकेशन निकले हैं, क्योंकि बाद में जो मोनस ने नोटिफिकेशन की तस्वीर डाली है वो एक तो तहु वाला सफा नहीं है, फ्रेश पेज है, उसके ऊपर डेट भी आज की लिखी हुई है, उसके ऊपर जो है ना वो जो लेटर हेड है वो उसके ऊपर प्रिंटेड है, जबकि जो पहला नोटिफिकेशन है वो खाली सफे के ऊपर प्रिंटेड था। उसके ऊपर गालिब इम्कान ये है कि ये वही नोटिफिकेशन था है जो पहले वो लिख के थे, वही नोटिफिकेशन था। और अगर कोई कहता है तो दो हैं, तो मेरा ख्याल है इसलिए दो हैं कि अगर गवर्नर साहब कहें कि जी मुझसे गुम गया तो वो कहें ये ले दूसरा ले लें, असेंबलियां तो हैं इलेक्शन की तरफ हैं। इस पे अच्छा ठीक है। दूसरा, आज की रात भी इम्पोर्टेंट है मियां साहब, आज की रात भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत जगहों पर राब्ते होने हैं, बहुत सारी जगहों पर जो है ना वो कांटेक्ट किया जाना है। और इनफैक्ट मैं फैक्ट्स की दुरुस्ती के लिए बता दूं कि अभी बहुत सारी जगहों से राब्ते हो भी रहे हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि कल वज़ीर आला केपी के यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, वो इसी तरह से जिस तरह से आज चौधरी परवेज़ लाई ने किया वो भी इसी तरह से आएंगे, इमरान खान के सामने बैठ कर दस्तखत करेंगे। तो डू यू थिंक कि ये जो पंजाब असम्बली की डिज़ोल्व होने का समरी है और केपी असम्बली के डिज़ोल्व होने की समरी है, इन दोनों के दरमियान कुछ कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? अब मेरा ख्याल है कि ब्रेक थ्रू होना होता तो 2-3 माह जो अहम थे उसमें हो चुका होता। इमरान खान को बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, तहरीक इंसाफ को धमकियां दी गई, लालच दिए गए, डर पैदा किया गया, गिरफ्तारियां की गई, अगवा किए गए, लोगों की वफादारियां तब्दील की गई, नोटों के बोरियों के मुंह खोले गए। लेकिन इसके बावजूद अगर जो है वो मेरा ख्याल है कि नहीं हुआ तो अब भी जो है वो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको बड़ी खबर देता चलूँ कि थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है और उन्होंने आइनी माहिरीन का एक इजलास बुलाया। आज रातों रात ये इजलास हो रहा है और उन्होंने कहा कि हमारे पास आइनी ऑप्शन क्या है, क्या हम कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं, इस पर तो अभी उनकी मीटिंग होना है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि आइनी ऑप्शन बड़े महदूद हैं। इमरान खान ने हाथ भी उनके बांध दिए हैं, पाँव भी बांध दिए हैं और उनको तालाब के अंदर जो है वो गोते लगाने पर मजबूर कर दिया है। ये मेरे ख्याल से इमरान खान ने किया ये है कि इनके हाथ पाँव पे तेल लगा के कहा है कि वो सामने शीशे की दीवार है उस पर चढ़ो, ठीक है। तो हाथ पाँव पे तेल लग चुका है। सो व्यूअर्स, द सिचुएशन इज दिस कि आज की रात भी इम्पोर्टेंट है, रवाबत हो रहे हैं। वो जो दो नोटिफिकेशन वाली कहानी है वो मैंने आपको बता दी है। जबकि तीसरी बात यह है कि ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ज़मान पार्क, ठीक है, ये ज़मान पार्क जो है वो आज खबरों का गढ़ है। आज यहाँ पर जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लोग जो हैं वो खुश हैं। और एक चीज़ आज इस्टेब्लिश हो गई है मियाँ साहब, आज एक चीज़ जो है ना वो इस्टेब्लिश हो गई है, वो ये है कि शायद अभी इस टाइम पे खान से बड़ा सियासतदान कोई नहीं है। खान से बड़ा सियासतदान भी कोई नहीं है, खान से बड़ा इंसान भी कोई नहीं है। जो कहता है वो पूरा करता है और उसने ये साबित कर दिया कि डू एंड डाई वाला मामला और कमिटमेंट अगर पक्की हो तो फिर असम्बलियाँ कोई हैसियत नहीं रखती, फिर कमिटमेंट हैसियत रखती है। और 186 लोगों ने कल इसलिए वोट नहीं डाले थे कि हुकूमत बचा लें, उन्होंने इसलिए वोट डाले थे कि जनाब सुबह असम्बलियाँ तोड़ें, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ज़मान पार्क से लाइव सूरत हाल मैंने आपको बता दी है। ये अब तक की अपडेट्स है, जो ही मज़ीद चीज़ें आती हैं डेफिनेटली आई विल शेयर। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।